तो आज हम लोग जानेंगे इंक्वेस्ट के बारे में। इंक्वेस्ट क्या होता है? एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टेंसेस एंड कॉज ऑफ डेथ इन केसेस ऑफ सडन, सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ्स। इंक्वेस्ट एक बेसिकली एक पूछताछ की तरह होता है, एक लीगल इंक्वायरी होता है। इन सर्कमस्टेंसेस में ये होता है अगर कॉज ऑफ डेथ है, सडन डेथ है, सस्पिशियस या फिर अननेचुरल डेथ। तो टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट अगर हम लोग देखें तो कितने टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं, तो मेनली 4 टाइप के होते हैं: पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर्स इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर्स सिस्टम। पुलिस इंक्वेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो रिफर्स टू इंक्वेस्ट हेल्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर कोई पूछताछ करता है, लीगल इंक्वायरी करता है, तो उसे पुलिस इंक्वेस्ट कहते हैं। हेल्ड अंडर सेक्शन 174 CRPC। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो पूछताछ करता है उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। जनरली द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट कंडक्ट्स इंक्वेस्ट। SHO स्टेशन हेड ऑफिसर, ही इज यूजुअली ऑफ द रैंक ऑफ SI सब इंस्पेक्टर के रैंक पे होता है, बट नो सच रैंक हैज बीन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 174 CRPC। पर कोई बेसिकली रैंक स्पेसिफाई नहीं किया गया सेक्शन 174 CRPC में। पुलिस ऑफिसर जो कंडक्ट करता है इंक्वेस्ट उसको कहते हैं IO, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया, इन्फीरियर टू मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट से इन्फीरियर होता है क्योंकि पुलिस ऑफिसर को लेस क्वालिफाइड होता है, पुलिस ऑफिसर लेस क्वालिफाइड होता है मजिस्ट्रेट से, तो इन्फीरियर माना जाता है इस इंक्वेस्ट को। प्रोसीजर क्या क्या है, किस तरीके से इंक्वेस्ट किया जाता है, तो व्हेन एवर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट ए सस्पिशियस डेथ हैज अकर्ड समवेयर, ही इमीडिएटली इन्फॉर्म्स टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जब किसी ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को खबर मिलती है कि कोई सस्पिशियस डेथ हुआ है कहीं पर, तो वो सबसे पहले इन्फॉर्म करता है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। फिर IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो जाता है उस प्लेस पे, प्रोसीड करता है वेयर द बॉडी ऑफ द डेड पर्सन इज लाइंग, जहाँ पे बॉडी है डेड पर्सन का। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 or more रेस्पेक्टेबल पर्सन्स, पंच या फिर पंच विटनेस, पंच के विटनेस होते हैं, या फिर पंचायतदार, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, मेक्स एन इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉज अप ए रिपोर्ट इन द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ। ही डिस्क्राइब सच वाउंड्स। पुलिस वाले इंक्वेस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वाउंड्स को डिस्क्राइब करेगा, फ्रैक्चर्स, ब्रूसेस and other marks of injury as may be found on the body. He states how and with what weapon such marks could have been produced. वो ये भी बताएगा कि कौन से वेपन से कैसा मार्क्स प्रोड्यूस हुआ है। अब पुलिस इंक्वेस्ट में देखेंगे कि पावर क्या है उसका समन करने का पीपल को। तो पावर टू समन पीपल, अगर पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को समन कर सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है क्राइम से रिलेटेड अंडर सेक्शन 175 CRPC। अगर कोई रेफ्यूज करता है आंसर देने से, रेफ्यूजल टू आंसर पनिशेबल अंडर सेक्शन 179 IPC 6 months के लिए या फिर 1000 रुपीज शायद। इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्वेस्ट का रिपोर्ट दस प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। पंचनामा भी कहते हैं जिसे, और वो साइन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा या पंच लोग के द्वारा। डिस्पोजल में इफ नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड, अगर कोई गलत तरीके से मतलब नहीं डेथ हुआ है तो बॉडी जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है रिलेटिव्स को फॉर डिस्पोजल। इफ फाउल प्ले अगर सस्पेक्ट किया जाता है, इफ फाउल प्ले सस्पेक्टेड, बॉडी इज सेंट फॉर पोस्टमार्टम। दोनों ही केसेस में इंक्वेस्ट रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है DM और SDM को। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट दो तरह का हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट या फिर
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहता है कि रिफर्स टू इंक्वेस्ट हेल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी करता है, पूछताछ करता है, तो उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट आर डीएम, एडीएम, एसडीएम, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, आरडीओ, तहसीलदार, या फिर अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डीएम के द्वारा। सेक्शन 120 सीआरपीसी टू सेक्शन 23 सीआरपीसी में ये उल्लेखित है, या फिर सेक्शन 174 चैप्टर 4 सीआरपीसी। इट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 176(1) सीआरपीसी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 176(1) सीआरपीसी के तहत उसको पावर होता है। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किन किन केसेस में किया जाता है? सुसाइड ऑफ ए वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अगर किसी महिला का सुसाइड कोई कर लेती है, महिला मैरिज से 7 साल के अंदर अंदर, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट लेगा। डेथ ऑफ ए वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज इन एनी सर्कमस्टेंसेस। प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स wherever practical, the magistrate shall inform the relatives of the deceased whose names and addresses are known and shall allow them to remain present at inquiry. रिलेटिव का भी प्रेजेंस होगा। मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म कर देगा रिलेटिव को, जिसका डेथ हुआ है, जो जिसने सुसाइड किया है, वो जिसका एड्रेस और नेम्स एंड एड्रेसेस जिन रिलेटिव्स का पता है, एंड शैल अलाउ देम टू रिमेन प्रेजेंट एट इंक्वायरी, और उन्हें अलाउ भी कर सकता है कि इंक्वायरी के समय वो प्रेजेंट रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें कुछ है कि इट इज़ एरोनियस टू से दैट मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज हेल्ड डाउरी डेथ। डाउरी डेथ यानी कि जो दहेज वाले के कारण जो डेथ्स होते हैं, उसमें उन केसेस में सेक्शन 304 बी आईपीसी के तहत if a woman commits suicide within 7 years of marriage and there is no allegation of dowry, legally it is not dowry death. Chapter 11, yet inquest would be done by an executive magistrate. अगर वुमेन कमिट करती है सुसाइड 7 साल के मैरिज के अंदर, तो उसमें डाउरी का कोई एलिगेशन नहीं होगा, वो डाउरी डेथ नहीं माना जाएगा। चैप्टर 11 में ऐसा है। और येट इंक्वेस्ट पर इंक्वेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही करेगा। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अगर हम लोग देखें, तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करता है तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहेंगे। इट इज़ हेल्ड अंडर सेक्शन 176(1)A ऑफ CRPC इन केसेस ऑफ डेथ और डिसअपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन। किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है या फिर वो गायब हो जाता है, कहाँ पर? पुलिस कस्टडी में या फिर कोई और कस्टडी में, ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, सेक्शन 176(1)A। जैसे जेल में, चिल्ड्रंस रिमांड होम में, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, साइकियाट्रिक नर्सिंग होम में, एटसेट्रा। Officers empowered to hold inquests under this section are judicial magistrates and metropolitan magistrates. जो ऑफिसर इंक्वेस्ट ले सकते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होंगे। बोथ आर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड ट्रेन्ड इन लॉ। रेप इज एलिजेड टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन while in police custody or any custody. Death may occur even outside custody. ये सेक्शन 176(1)A(B) में देखते हैं। अब कोरोनर्स इंक्वेस्ट की बात करते हैं। कोरोनर्स इंक्वेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में होगा, कनाडा, यूके या सम स्टेट्स इन यूएसए, और
कुछ और कंट्रीज़ में भी होता है पर इंडिया में नहीं होता है। वैसे ब्रिटिशर्स के समय में ये इंडिया में भी था, पर ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के बाद इसे हटा दिया गया। लेकिन 1987 में ये मुंबई के कुछ शहरों में था और 1997 में कोलकाता तक में भी था और 1998 में कोलकाता से भी हटा दिया गया ये कोरोनस इंक्वेस्ट। कोरोनस इंक्वेस्ट में प्रोक्यूरेटर सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये कोरोनस सिस्टम जैसा ही है। कोरोनर को वहाँ पे प्रोक्यूरेटर ऑफिशियल कहते हैं स्कॉटलैंड में। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम में इन दिस सिस्टम एन ऑफिशियल हु इज़ बोथ लीगली एंड मेडिकली क्वालिफाइड। इसमें क्या होता है कि ऑफिसर जो होता है, जो डॉक्टर या मेडिकल एग्जामिनर ही होता है, जो लीगली या फिर मेडिकली क्वालिफाइड होता है, उससे इंक्वेस्ट कराते हैं। एज वेल एज द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, वो इंक्वेस्ट पूछताछ भी करता है और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी वही करता है। तो और इस सिस्टम को बेस्ट माना जाता है, कंसिडर द बेस्ट सिस्टम, क्योंकि सेम पर्सन पूछताछ भी करता है और पोस्टमार्टम ऑटोप्सी भी करता है। एज द सेम पर्सन विजिट्स सीन ऑफ डेथ टू कंडक्ट इंक्वेस्ट एंड कंडक्ट्स ऑटोप्सी, thus there is no loss of information। अब दोनों चीज़ सेम ही आदमी, सारा काम सेम आदमी कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन का लॉस भी नहीं होता है। ये यूएसए में होता है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1877 इन मैसाचुसेट्स।